हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 17th ग्रुप एलिमेंट्स। इसनों असी हैलोजेंस भी करने। हाँ जी, 17th ग्रुप के विच अपने किहड़े-किहड़े मैंबर्स ने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड योर एस्टेनिन। ठीक है, और सबकी जो वेलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP5। वेलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP5। तो हुण इसका नाम हैलोजेंस क्यों पिया? ठीक है, तो हैलोजन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हैलो प्लस जन्स। हैलो मीन्स सी salts and gens means bond। ठीक है, जो इन्हां दे विचों तीन बेटे हैलोजेंस ने, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वो सी वाटर दे विच इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सी सॉल्ट्स पाए जाते हैं। किहड़े-किहड़े सॉल्ट्स ने? वो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। तो इस करके ही इन्हां दा नाम की पिया? हैलोजेंस। ठीक है, सी सॉल्ट्स दे विच इन्हां दा जन्म होया। They are born in the sea water in the form of some salts known as chlorides, bromides and iodides। ठीक है, that's why they are also known as halogens। All halogens are very reactive in nature। ठीक है, जिद्दां आपां कहंदे सी कि alkali metals are very reactive, similarly halogens are also very reactive in nature, so they are not found in the free state। ठीक है, वो इकल्ले नहीं कभी भी सानू मिलते एज फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। ठीक है, अगर हुण आपां इन्हां दी अबंडेंस की गल करिए, अबंडेंस और यू कैन से अक्रेंस, अपनी अर्थ के क्रस्ट दे विच जो फ्लोरीन है दैट इज 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, और जो क्लोरीन है दैट इज 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ब्रोमीन इज कंपैरेटिवली फाउंड इन लेस अमाउंट। ठीक है, एंड जो आयोडीन है वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आयोडीन अपने सी सॉल्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मल कॉमन सॉल्ट खाने आ सोडियम क्लोराइड, उस दे विच भी थोड़ी जी आयोडीन की मिक्सिंग होंदी है। ठीक है, बट आयोडीन अकर्स इन वेरी मच लैस अमाउंट इन सी वाटर होंदा है, बट उसकी जो अबंडेंस है दैट इज़ वेरी वेरी लो। ठीक है, सो ये जनरल इन्फॉर्मेशन सी अबाउट द 17th ग्रुप एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस। हैलोजेंस मीन्स सी सॉल्ट बॉन्ड। और किन्ने हैलोजेंस ने अपने को? टोटल 5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनिन। एक्चुअली जो एस्टेनिन है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, सो वी मेनली कंसनट्रेट अपॉन दीज 4 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑल ऑफ देम हैव वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू NS2NP5। ठीक है, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5 respectively। In order of abundance, fluorine is the most abundant element in the earth crust, 13th element है, chlorine is 20th, bromine is less amount and iodine is present in the sea water as iodide in the common salt also। Next is general features or you can say general characteristics of halogens। So first general characteristic is electronic configuration that we have already discussed। हैलोजेंस की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है NS2NP5। सो नेक्स्ट जनरल जो इसका फीचर है दैट इज़ योर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस।
सो जनरल फीचर्स दे विच फर्स्ट है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, general characteristics of halogens. First, electronic configuration, that is equal to NS2 NP5. Next is your atomic and ionic radius. हाँ जी, so 17th group is the second last group in the periodic table. There are total 18 groups in our periodic table and halogen is the 17th group. And we know along a period atomic and ionic radius always go on decreasing. ठीक है, so halogens have smallest radii in their corresponding periods. ठीक है बेटा, कोई भी जो हैलोजन है अपने पीरियड दे विच, जैसे फ्लोरीन है वो सेकेंड पीरियड का मैंबर है, क्लोरीन थर्ड का, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, जिहड़ा भी हैलोजन जिस भी पीरियड नू बिलोंग कर रहा है अपने पीरियड दे विच उसकी जो रेडियस है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. इहदा रीजन तुहानू पता ही है, एज वी मूव अलॉन्ग अ पीरियड द इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल बट द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एट each step. So effective nuclear charge goes on increasing. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है सो द इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड नियरर टू द न्यूक्लियस. ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस वाल ज़्यादा खिंचे आएंगे जिस नाल उसका एटॉमिक या आयनिक रेडियस है दैट विल डिक्रीज. ठीक है, और डाउन द ग्रुप as we move down the group the electrons are being added in the new shell. For example in this case second shell, third shell, fourth, fifth, sixth. ठीक है, so the electrons are going away and away from the nucleus. ठीक है, again nuclear charge also goes on increasing as we move down the group. But among these two factors, ਜਿਹੜਾ ਇਹ दो factors ने बेटा, एक तो electrons दूर जा रहे ने nucleus तो, एक nucleus ਦੀ power ਵੱਧ ਰਹੀ है as we move down the group. But among these two factors ਕਿਹੜਾ factor ज़्यादा dominate कर ਜਾਂਦਾ है? Increase in the distance. ਜਿਹੜੇ electrons ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ दूरी है जो ਉਹ nucleus ਤੋਂ ज़्यादा तेजी ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ है. अगर दूरी ज़्यादा ਵੱਧ ਰਹੀ है it means electrons are going away and away from the nucleus, so their atomic and ionic radius will increase as we move down the group. Next है the radius of. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਸੈਪਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ NS2 NP5. ਦੇ ਨੀਡ ਓਨਲੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ देयर ਸ਼ੈਲ. ठीक है, तो इस करके हमेशा इलैक्ट्रॉन नू गेन करते हैं ना कि लूज करते हैं. तो जदों भी कोई चीज़ इलैक्ट्रॉन नू गेन करती है तो की बनती है एनाइन. मीन्स ऑल द हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, bromide, iodide respectively in their compounds or you can say in their bond formation. means जदों भी ये किसी नाल combine करेंगे they will prefer to gain electron. ਹੁਣ ਇਹ जो एनाइंस बनते हैं बेटा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, they are bigger in size as that of corresponding atom. मीन्स जो फ्लोराइड है फ्लोरीन तो बनिया, क्लोराइड क्लोरीन तो, ब्रोमाइड ब्रोमीन तो, आयोडाइड आयोडीन तो. बट अगर असी फ्लोराइड ऑयन और फ्लोरीन दी रेडियस नू कंपेयर करांगे the radius of fluoride ion will be more than that of fluorine, bromide more than that of bromine. इहदा की रीज़न है बेटा? देखो इत्थे एक इलैक्ट्रॉन गेन होया है
means number of electrons increases but the nuclear charge remains the same। ठीक है, न्यूक्लियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਕੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ पर इलैक्ट्रॉन गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है ना, इत्थे बेटा फ्लोरीन के केस दे विच फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है 9 प्रोटोन्स ने और 9 ही इलैक्ट्रॉन्स ने। बट फ्लोराइड के केस दे विच प्रोटोन्स आर अगेन 9 बट नाउ द इलैक्ट्रॉन्स आर 10। सो इत्थे 9 प्रोटोन्स ने इंटरैक्ट करना है 9 इलैक्ट्रॉन्स नाल, इत्थे 9 प्रोटोन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलैक्ट्रॉन्स नूं। सो द इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज पर इलैक्ट्रॉन गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर न्यूक्लियर दा चार्ज डिक्रीज कर रहा है इट मीनस इलैक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो ऑलवेज योर हैलाइड आयंस मीन्स एनी हैलोजन, ठीक है, उन्हों का जो साइज है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम। क्लियर हो गया बेटा? द आयनिक रेडियाई ऑफ ऑल हैलाइड आयंस आर ग्रेटर दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एटम्स। नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, so what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom। ठीक है, ये चीज़ नूं असीं +1 दे विच डिटेल दे विच स्टडी किया होया। वट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी? सो हुण आपां हुणे की कह के हटे हां कि हैलोजन्स हैव अ नैचुरल टेंडेंसी टू असैप्ट द इलैक्ट्रॉन्स। हैलोजन्स ने हमेशा इलैक्ट्रॉन्स नूं असैप्ट करना है, कभी भी इलैक्ट्रॉन नूं लूज नहीं करना। ठीक है, सो देयर आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी द लार्जेस्ट इन देयर पीरियड्स। ठीक है, सेकेंड फैक्टर ये भी है, वी नो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद साइज। ठीक है, हुण हैलोजन का साइज है जो सब तो छोटा है अपने पीरियड दे विच, अगर उन्होंने साइज छोटा है तो उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी लार्जेस्ट। तो दोनों फैक्टर्स हो गए बेटा, एक तो ये हो गया कि साइज उसका सब तो छोटा है इस करके उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी की होएगी मैक्सिमम इन देयर पीरियड्स। सेकेंड फैक्टर की हो गया, हैलोजन्स रिक्वायर ओनली 1 इलैक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर शैल। जे उन्होंने सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है अपना शैल कंप्लीट करने लिए, दे विल ऑलवेज प्रेफर टू असैप्ट द इलैक्ट्रॉन दैन टू लूज द इलैक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो लूज करनगे ही नहीं तो इट मीनस देयर आयोनाइजेशन एनर्जीज विल बी वेरी वेरी हायर। ठीक है, थर्ड इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट जनरल फीचर है हैलोजन्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप गल करिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप among the halogens their melting and boiling point goes on increasing as we moved down the group the melting and boiling point goes on इंक्रीजिंग। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ हैलोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन एटम द वान डर वाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर वान डर वाल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन रही ने तो उन्होंने ब्रेक करने लिए सानू ज़्यादा टैंपरेचर प्रोवाइड करना पऊगा टू मेल्ट एंड बॉयल दैम। ठीक है, जिदा जिदा वान डर वाल फोर्सेस इंक्रीज करनगियां आपां किसी भी हैलोजन नू मेल्ट करना, अगर वो सॉलिड फॉर्म च है और अगर वो लिक्विड फॉर्म च है तो उसनू बॉयल करना अपने लिए टफ होंदा जाएगा। इट मीनस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन देयर साइज एज वी मूव डाउन द halogen group. Next property is your electron gain enthalpy.
So what is electron gain enthalpy? It is the reverse of ionization enthalpy. So electron gain enthalpy. ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਵੈਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟਮ ਦੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ amount of energy released, so it will be negative। ये ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ H ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੰਗ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ halogens have the maximum tendency to accept the electrons because they have ns2 np5 configuration and they require only one electron to complete their shell। तो इस करके वो बहुत easily electron ਨੂੰ accept कर लेंदे हैं। So halogens have largest value, or you can say halogens have maximum negative value of the electron gain enthalpy। ठीक है, अपने पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ in general as we move down the group। अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आप क्या सी साइज गोज ऑन इनक्रीजिंग। अगर साइज इनक्रीज कर रहा है तो जो आप इलैक्ट्रॉन बाहरों ऐड करना है तो उसदियां न्यूक्लियस के नाल इंट्रैक्शन की हो जाएगी वीकर। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस उपर पॉजिटिव चार्ज है और इलैक्ट्रॉन उपर किहड़ा चार्ज होंदा नैगेटिव। तो जिद्दां जिद्दां साइज इनक्रीज करता है इनकमिंग इलैक्ट्रॉन विल feel lesser force of interaction with the nucleus। So in general down the group electron gain enthalpy becomes less negative। So as we move down the group the value of electron gain enthalpy becomes ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ fluorine should have maximum negative value of electron gain enthalpy। ठीक है, but here is one exception। की क्वेश्चन बनता है why chlorine has more negative value of electron gain enthalpy as compared to fluorine, although it is larger in size। ਤਾਂ क्वेश्चन की है कि फ्लोरीन नालों साइज़ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा है, बट इस दे बावजूद भी जो क्लोरीन की वैल्यू है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी दैट इज़ मोर नैगेटिव एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। मैं तुहानूं पहलां की कहा सी कि इट इज़ बिकमिंग लैस नैगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो इस नैचुरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की वैल्यू सब तो ज़्यादा नैगेटिव होनी चाहिए दैन क्लोरीन, एंड ऑर्डर शुड बी लाइक दिस फ्लोरीन मोर दैन क्लोरीन मोर दैन ब्रोमीन मोर दैन आयोडीन। बट एक्चुअल च ऑर्डर की है क्लोरीन मोर दैन फ्लोरीन मोर दैन ब्रोमीन एंड मोर दैन आयोडीन। तो इस एक्सैप्शनल ऑर्डर नूं आपां किवें एक्सप्लेन करते हैं वाई इट इज़ सो। इन केस ऑफ फ्लोरीन द साइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बिकॉज दी कॉन्फिगरेशन की है 1s2 2s2 2p5। बट इन केस ऑफ क्लोरीन कॉन्फिगरेशन की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इन केस ऑफ फ्लोरीन इट्स साइज इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सो इन 2p ऑर्बिटल देखो बेटा फ्लोरीन की कॉन्फिगरेशन बन रही है 1s2 2s2
2p5। तो जो आप ये एक इलैक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितने जा रहे हैं 2p ऑर्बिटल, बिकॉज 2p ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, सो इनकमिंग इलैक्ट्रॉन विल फील इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, क्योंकि जो आने वाला इलैक्ट्रॉन है उसनों पहला वाले इलैक्ट्रॉन रिपैल कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपैल करने नाल की होएगा, वो जल्दी जल्दी फ्लोरीन के केस के विच ऐड नहीं होएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। in case of chlorine inter electronic repulsions will be less than that of fluorine। ठीक है, जे रिपल्शंस घट ने तो क्लोरीन दे विच इलैक्ट्रॉन फ्लोरीन के कंपैरिजन दे विच ईजीली ऐड हो जाएगा। अगर क्लोरीन दे विच इलैक्ट्रॉन ईजीली ऐड हो जाएगा, सो इट विल हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फीचर है तुहाडा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की हुंदा है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट। की मतलब है इसका? नेक्स्ट आ गया इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी को असीं किवें डिफाइन करते हैं? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electrons towards itself in bonded state। इसका की मतलब है कि मान लो कि कोई भी हैलोजन, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, इट इज़ बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। ठीक है, और यू कैन से क्लोरीन इज़ बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। तो ये जो फ्लोरीन की एक नैचुरल टेंडेंसी है कि जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है ये इसनों अपने वाल अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस कोशिश नूं ही की कहा जाता है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। एंड वी नो हैलोजन्स आर मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उन्हां दे विच्चों भी सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव कौन हुंदा है? फ्लोरीन। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन के केस दे विच की है, साइज स्मॉल है। ठीक है, तो इसनों एक इलैक्ट्रॉन चाहिए अपने शैल नूं पूरा करने लई, ताकि बहुत ईजीली जोड़े शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है उन्होंने अपने नज़दीक खिंच के रखता है। सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट पावरफुल इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच जो सब तो ज़्यादा पावरफुल इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट है वो कौन है? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, मीन्स फ्लोरीन की टेंडेंसी सब तो ज़्यादा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल अट्रैक्ट करने की। ठीक है, नाउ डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ द हैलोजन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप the electronegative character goes on decreasing। जिद्दां जिद्दां असी डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो उन्हों का जो इलैक्ट्रोनैगेटिव करैक्टर है वह डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर साइज। नेक्स्ट इज मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक बिहेवियर। metallic
and non-metallic behavior। ਹੁਣ देखो metals कौन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? metals are those elements which have more tendency to lose the electron, but ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ halogens have natural tendency to accept the electron, so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? halogens are typically non-metals in nature, ठीक है? so halogens are non-metallic in character, but iodine has some metallic properties, but इन्हां दे विचों जो iodine है उस दियां किहड़ियां properties ने? कुछ metallic, because as we move down the group, ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਬਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਆਇਓਡੀਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਲਸਚਰ। ਲਸਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਚਮਕ, ठीक है। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होंगे ने अपनी लैब के विच, दे आर सम शाइनी इन नेचर, ठीक है, उन्होंने जी लुक है वो शाइनी होंगी है, तो उसको ही आप कहते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जी लस्ट्रस प्रॉपर्टी वो मैटल्स का फीचर है, ठीक है। तो ये शो करता है कि आयोडीन, ओनली आयोडीन अमंग द हैलोजेंस हैज़ सम मैटेलिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation state. In general, all halogens show -1 oxidation state, ठीक है, क्योंकि सारे हैलोजेंस की जो नैचुरल टेंडेंसी की है बेटा एक इलैक्ट्रॉन को असैप्ट करन दी, तो अगर वो एक इलैक्ट्रॉन को असैप्ट करनगे तो उन्होंने उपर किहड़ा चार्ज आ जाएगा? -1, मीनस ऑल हैलोजेंस हैव जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1, ठीक है। बिसाइड्स इट, बिसाइड्स -1 दे कैन ऑल्सो शो +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये किवें हुंदा है? फॉर एग्जाम्पल असीं क्लोरीन की गल करिए तो क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन है 3s2 3p5, तो इन्हां दे विच एक की पिया 3d वेकेंट ऑर्बिटल, सो दिस इज 3p, दिस इज 3s, ठीक है बेटा। तो इन जनरल तो इन्होंने एक इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है -1, ठीक है। बट अगर ये एक इलैक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो इन्होंने एक होर ऑक्सीडेशन स्टेट बन सकती है +1। देखो एक होंगी है पूरी तरह इलैक्ट्रॉन को लेना, एक जस्ट शेयर करना, तो हुण जदों इन्होंने +3 शो करनी है, दिस इलैक्ट्रॉन कैन जंप हेयर, तो हम 3 इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो इस टाइम इन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट किहड़ी हो जाएगी? +3। नैक्सट इट कैन ऑल्सो जंप, सो नाउ 1 2 3 4 5, अगर ये भी जंप कर जे तो की हो जाएगा 7। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द हैलोजेंस इज +7 ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ ऑल s and p इलैक्ट्रॉन्स टू द वेकेंट d ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन च नहीं आएगा बेटा, क्योंकि फ्लोरीन दे विच 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं हुंदा,
ठीक है। फ्लोरीन दे विच मोस्टली सानू सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। आफ्टर दैट ठीक है सिर्फ फ्लोरीन नू छड्ड के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन ऑल्सो शो +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3s and 3p orbitals to the vacant d orbitals। ठीक है। नैक्सट आ गया तुहाडा इत्थे बेटा तुहाडे जनरल फीचर्स खत्म हो गए 17th ग्रुप दे। नैक्सट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। So chemically halogens are very reactive in nature। Chemical properties in general halogens are very reactive in nature and among the halogens fluorine is the highly reactive halogen। So in general halogens are very reactive in नेचर। तो हैलोजेंस जिहड़े ने वो जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंदे ने एंड अमंग द हैलोजेंस फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। जो फ्लोरीन है वो सब तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का कारण की है वाई दे आर सो मच रिएक्टिव इन नेचर। का एक रीज़न असी पढ़ चुके हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन्हां दे विच बेटा जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होंदियां ने। तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन असी हुणे लिखी है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है। तो कैमिस्ट्री दे विच जिस प्रोसैस दे विच भी एनर्जी रिलीज़ होंदी है दैट इज़ हाईली फेवरेबल इन नेचर। ठीक है। तो एक रीज़न तो हो गया बिकॉज हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न है बिकॉज ऑफ देयर हाई negative values of electron gain enthalpy। ठीक है। फर्स्ट रीज़न तो ए है। सेकेंड रीज़न की है लो वैल्यूज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। ठीक है। जो हैलोजेंस ने ठीक है देखो बेटा मान लो कि दो हैलोजेंस ने ही आपस दे विच शेयरिंग की हुई है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। हुण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की होंदी है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है। तो जिहड़े ये हैलोजेंस ने जिहड़ियां इन्हां दीयां बॉन्ड्स बनदियां ने अमंग दैमसैल्व्स इन्हां नूं ब्रेक करन लई जो सानू एनर्जीज चाहिए ने दे वेरी फ्रॉम 150 टू 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इन्हां दे दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इट वेरीज फ्रॉम 150 टू 240 किलो जूल पर मोल। बट अगर असी यही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का कंपैरिजन करिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन ना दे कैन एक्सटेंड फ्रॉम 400 टू 900 किलो जूल पर मोल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन नू ब्रेक करने लई सानू बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ हैलोजेंस द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज आर वेरी स्मॉल सो दे कैन ईजीली ब्रेक देयर बॉन्ड्स एंड फॉर्म अनदर कैमिकल कंपाउंड। ठीक है। ये अपनिया बॉन्ड्स नू ब्रेक करके किसी भी होर एलीमेंट दे नाल बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लो वैल्यूज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल रीजन
अमंग देयर जनरल रीजन ऑफ देयर रिएक्टिविटी कि वो इन्ने ज़्यादा रिएक्टिव क्यों ने। ठीक है, दो रीजनस ने, एक तो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सेकेंड रीजन की है लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जीज। ठीक है, इस तो बाद जो नैक्सट टॉपिक आता है कैमिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच ऑल हैलोजन्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, जिन्ने भी हैलोजन्स ने उन्होंने बिहेवियर की होंगे दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जे हुण सॉरी बेटा रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग, ऑल हैलोजन्स आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Oxidizing behavior. All halogens are powerful oxidizing agents. जिन्ने भी हैलोजन्स ने बेटा उन्होंने बिहेवियर की होंगे दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, मीनस वो किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद की होंगे रिड्यूस। इवन अ स्मॉलर हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज अ लार्जर हैलोजन एटम। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन दी असी रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन नैगेटिव नाल। हुण क्लोरीन नैगेटिव का मतलब की है बेटा, इत्थे दी ऑक्सीडेशन स्टेट की है -1। ठीक है, तो हुण ये की कर सकता है, इट कैन चेंज लाइक दिस। देखो हुण इत्थे दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सी 0, इन्हें अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इत्थे कितनी कर ली -1, एदी -1 तो कितनी करती 0। तो देखो एदी की हो रही है रिडक्शन और क्लोरीन दी की हो रही है इस प्रोसैस दे विच ऑक्सीडेशन। मीनस फ्लोरीन ने अपने आप को किया है रिड्यूस ते किसी को किया है ऑक्सीडाइज। तो इट मीनस फ्लोरीन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। मीनस एक स्मॉलर साइज वाला हैलोजन है वो बिगर साइज वाले हैलोजन को ईजीली की कर देंदा है ऑक्सीडाइज। हैलोजन हैलोजन्स को भी करता है। इस तो इलावा जिहड़े इन जनरल जो ऑल हैलोजन्स ने दे हैव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, उन्होंने एक नैचुरल टेंडेंसी है कि हमेशा इलैक्ट्रॉन को खुद गेन करते हैं। अगर गेन करेंगे तो आप की होंगे रिड्यूस तो किसी को की करेंगे ऑक्सीडाइज। और इन्हां दे विच्चों भी जो फ्लोरीन है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। की है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रीज़न की है कि फ्लोरीन ही सब तो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो रीज़न की है, फर्स्ट रीज़न है बेटा इट्स स्मॉलेस्ट साइज। सेकेंड रीज़न है लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड रीज़न की है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। केड़ी रीज़न आ गए बेटा, एक तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड थर्ड रीज़न है इस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। देखो एक्चुअल च हुंदा की है, किसी भी जो एटम का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो 3 फैक्टर्स से डिपेंड करता है। देखो सारे हैलोजन्स किस फॉर्म दे विच हुंदे ने, मॉलिकुलर फॉर्म दे विच। मीनस असी कोई भी हैलोजन है पहला असी उसनू उसदे एटम्स दे विच ब्रेक करते हैं। ठीक है, मीनस असी की कीता है 2 हैलोजन्स नू ब्रेक किया और साडे कोल 2 की बन गए हैलोजन एटम्स। तो इत्थे जो सानू एनर्जी चाहिए है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यह रिक्वायर्ड है सो इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, उस तो बाद ये जो हैलोजन एटम बनया है इट विल एक्सेप्ट इलैक्ट्रॉन
एंड इट विल चेंज इनटू हैलाइड आयन। ठीक है, तो ये की आ गया बेटा, ये होगी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, सो इट विल बी पॉजिटिव इन नैगेटिव इन नेचर। उस तो बाद जिहड़ा बेटा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है या रिड्यूसिंग बिहेवियर हमेशा असी सोल्यूशन फॉर्म च लैने हैं। सोल्यूशन फॉर्म का मतलब है नाउ इट विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड ये की बन जाएगा हाइड्रेटेड। तो इत्थे भी बेटा जिहड़ी एनर्जी हुंदी है दैट इज़ रिलीज, तो ये किहड़ी एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी क्योंकि रिलीज होती है तो यदी वैल्यू भी की होगी नैगेटिव। तो हुण अगर असी देखना होवे कि फ्लोरीन ज़्यादा वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, असी इन्हां तिन्नां स्टैप्स का रिजल्ट लैने हैं। ठीक है, एक वैल्यू साडे कोल पॉजिटिव है तो दो वैल्यू साडे कोल नैगेटिव ने। तो इन्हां चारों हैलोजन्स दे विच जिहदी नैगेटिव वैल्यू ज़्यादा होएगी वो की होएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जदों असी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का कंपैरिजन करते हैं तो फ्लोरीन के केस दे विच नैगेटिव वैल्यू इज़ मैक्सीमम। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज़ मैक्सीमम अमंग फ्लोरीन, सो इट विल बी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरीन के केस के सब तो घट की है बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी, सब तो ज़्यादा की है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए घट है, रिलीज ज़्यादा हो रही है, तो इस करके जो फ्लोरीन है तुहाडा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। इस तो इलावा एक एडिशनल रीजन की हुंदा, फ्लोरीन हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल भी हैलोजन्स के विच सब तो ज़्यादा है। ये तीन रीजनस ने जिसके करके फ्लोरीन है जो दैट एक्ट्स एज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजन्स। ठीक है बेटा, तो हुण जो नैक्सट अपन कैमिकल प्रॉपर्टीज रह गई ने बेटा आप नैक्सट लैक्चर च पढ़ांगे। ठीक है, टिल नाउ अगर तुहानूं कोई प्रॉब्लम है दैन यू कैन आस्क। थैंक यू बेटा।